सभी को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा चौपाई सहित पढ़ रहे हैं। अवश्य श्रवण करें। यदि नए श्रोता हैं तो चैनल को सपोर्ट करें। जय सिया राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मतकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती हैं, वो हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनिस प्रेम बोल्यो खगराऊ, जो कृपाल मोह ऊपर भाऊ। नाथ मोह निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम कहो नाथ मत धीरा, सब ते दुर्बल कौन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहो विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, ये भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य सुत विदित विशाला, कहो कवन यज्ञ परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहो समझाई, तुम सर्वज्ञ के पाय अधिकाई। तातु सुनहु सादर यत प्रीति, मैं संक्षेप कहो ये नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूँ। नर तन सम नहीं को नहु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसको याचना करते हैं। ये मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हर भजहि न जे नर, होय विषय रत मंद मंद तर। कांच किरंच बदले ते लेहि, करते डारे परस मन देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है।
संत सहै दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत के पाला, पर हित नीत सह विपत विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत सहते हैं, अपनी खाल तक उड़वा देते हैं, अपनी खाल उधड़वा लेते हैं। सनयु खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाय विपत सही मरई। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूसक यू सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशय नसाही, जिम शशि हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु। ये पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नत प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भात जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत दुसुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म सुत विदित अहिंसा, पर निंदा समय अग्न गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुख कर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग करे, जग सनमय बायस शरीर धरे। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वो 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कव्य का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर सुत निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहिते पानी। होयउ लोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौ रौ नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सब कय निंदा जे जड़ करहीं, ते चमदादुड़ होयउ तरहीं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावें सब लोगा। सब कय निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादुड़ होयउ तरहीं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावें सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती अजारा। सब रोगों की जड़ मोह ज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। जय श्री राम।